चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटी में भाग 6 क्या होता है, भाग 6, हम लोग इंडियन पॉलिटी में भाग 6 पर बात कर रहे थे। और भाग 6 में क्या था, राज्य सरकार। भाग 6 में क्या था, राज्य सरकार। क्या था, राज्य सरकार। और आपको बताए थे भारत देश में कोई भी एग्जाम होते हैं पॉलिटी में, अगर धरफर में पढ़ना है सिर्फ भाग 5 और भाग 6 पढ़ना है, और आपके एग्जाम में पॉलिटी का 50% क्वेश्चन आएंगे। अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके परीक्षा में भाग 5 और 6 से ही आएंगे, और 5 क्वेश्चन पूरे पॉलिटी से, इसकी एकदम गारंटी। ऐसे ही होता है। और भाग 6 में हम लोग राज्यपाल के बारे में पूरी तरह पढ़ भी लिए थे, समझे। लेकिन आज हम लोग ना विधायिका से पढ़ना शुरू करेंगे, और थोड़ा जो मुख्यमंत्री के बारे में बचेगा ना उसको हम अगला क्लास में, क्योंकि देखिए ये पहला ऑनलाइन क्लास है, इसलिए इसको हम शुरुआती से ही करते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, भाग 6 में आपको बताए थे अनुच्छेद नंबर है 152 से शुरू होता है, और अनुच्छेद नंबर 237 तक जाता है। पहले तो आप ये बात जानिए, भाग 6 जो है राज्य सरकार के लिए है, और भाग 6 152 से लेके 237 तक है। और भाग 6 को भी 3 भागों में कती है बांटा गया। पहला है कार्यपालिका, पहला कती है कार्यपालिका, पहला क्या है कार्यपालिका, और दूसरा क्या था विधायिका, दूसरा क्या था विधायिका, दूसरा क्या था विधायिका, और तीसरा क्या था न्यायपालिका। क्या था न्यायपालिका, क्या था न्यायपालिका, आपको बताए थे। देखिए विधायिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव बोलते हैं। इसको बोलते हैं जुडिशरी, क्या बोलते हैं जुडिशरी, क्या बोलते हैं जुडिशरी बोलते हैं। इंग्लिश में आपको एकदम याद होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं है तो आपके दरोगा बिहार ऐसा एग्जाम पूछेगा कि एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, मद्य निषेध परीक्षा में हिंदी में क्वेश्चन आ जाता है। पूछेगा कि लेजिस्लेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं विधायिका, नहीं जानिएगा 1 नंबर खो दीजिएगा। वो अंग्रेजी वाला ट्रांसलेट इनटू हिंदी क्वेश्चन पूछ देता है, एकदम इजी। और पिछला बार मद्य निषेध का परीक्षा हुआ था मई ईयर में, उसमें तो ये सब क्वेश्चन, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है अनुच्छेद, ये पूछ दिया। एड हॉक का अर्थ क्या होता है तदर्थ, ये पूछ दिया। मतलब एकदम इजी पूछ देता है, समझे। यहाँ रहिए, यहाँ बैठ जाइए, समझे, ये आपको पता होना चाहिए, समझे। तो आपको इंग्लिश में जानना एकदम क्या है बहुत जरूरी। उस बार के कार्यपालिका के बारे में बताए थे, यहाँ था अनुच्छेद नंबर 152 से लेके 167 तक। कहाँ से, अनुच्छेद नंबर 152 से लेके 167 तक था। उसके बाद विधायिका, क्या था विधायिका, और विधायिका में कहां से कहां तक था 168 से लेके कहां तक था 213 तक। कहां तक था 213 तक था। देखिए आप जब किताब पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत या जो भी पॉलिटिक किताब पढ़ते हैं वहां पर 213 नहीं लिखा रहे, समझे, 213 लिखा रहेगा। इसको नहीं वो अलग अनुच्छेद कर देता है, वहां पर आपको 212 ही लिखा रहेगा। लेकिन 213 हम अलग से क्यों लिखेंगे, इसी में हम जोड़ लेते हैं ना, ये बार बार आपको हम बोलते रहते हैं। 213 अध्यादेश है, क्या है राज्यपाल का कहते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर ना, तो इसलिए इसको हम जोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब सीक्वेंस मेरा क्या बना है। वैसे अगर आप पढ़िएगा ना तो आपके किताब में 153 से लिखा मिले, क्योंकि 152 में राज्य की परिभाषा है, इसलिए बोलता है वो नहीं। लेकिन हम उसको यहीं से लिखते हैं, सब दिन पढ़ाते थे, बच्चों में कंफ्यूजन ना हो, सीधा रहे। 152 से 167 तक, 168 से लेके 213 तक। और जुडिशरी जो है 214 शुरुआत होती है, और यह कहां तक जाती है 237 तक आती है, 237 तक। आपको बता दे जुडिशरी जो न्यायपालिका राज्य, इसमें 214 237 में भी 2 भाग है, कहती है। एक है हाई कोर्ट, एक कहती है हाई कोर्ट, एक कहती है हाई कोर्ट है, और दूसरा है जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा कहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें से आप जब पढ़ेंगे तो 214 से लेकर 233 तक कहती है हाई कोर्ट है, और 232 तक कहा है 214 से 232 तक क्या है हाई कोर्ट है, और 233 कहां से 233 से लेके 237 तक क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय। ओवरऑल देखिए हमें भाग 6 में ये सब पढ़ना पड़ता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, रफ रिवीजन। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में, और भाग 6 जो है अनुच्छेद नंबर 152 से लेके 237 के बीच में है, और भाग 6 को 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसे हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी।
यहाँ पर 152 से 167 तक है, 168 से 213 तक है, और यहाँ 214 से 237 तक है। इसमें से हाई कोर्ट है 214 से 232 तक, और 233 से 37 के बीच में क्या है, जिला न्यायालय। आप बोलेगा सर एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में 213 आपके परीक्षा के लिए परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 214 में क्या है, हाई कोर्ट, सीधा आपके परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि हाई कोर्ट कहाँ है, 214। कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, समझे। 213 कहती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का अध्यादेश, बस टिक करना, ऑप्शन नंबर सी खत्म। बाकी बात देखिए, आपको बता दें कार्यपालिका में क्या आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, क्या आते हैं, राज्यपाल आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, मुख्यमंत्री, क्या आते हैं, मुख्यमंत्री, क्या आते हैं, मुख्यमंत्री, क्या आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। मंत्री परिषद क्या आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं। और क्या आते हैं, महाधिवक्ता, क्या आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं। यही बताए थे, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्री परिषद पढ़ना है और महाधिवक्ता पढ़ना। और आपको बता दें अभी केंद्र में जो कार्यपालिका था उससे यह भिन्न है। केंद्र में क्या था, राष्ट्रपति, क्या था, राष्ट्रपति, क्वेश्चन आता है बार बार। और उपराष्ट्रपति क्या था, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री क्या था, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद, और क्या था, अटर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी। अब देखिए इसमें एक उपराष्ट्रपति का पद है और इसमें कोई भी उपराज्यपाल का पद नहीं है, कोई उपराज्यपाल। और इस पर हम क्लास ले चुके हैं और ऑनलाइन के लिए इस पर हम अलग से क्लास कभी हम लेंगे, समझे। और हमारा आज का क्लास कहाँ शुरू होगा, विधायिका से। कहाँ से करेंगे, विधायिका से ही हम क्लास। इस पर देखिए हम राज्यपाल पर हम पूरा क्लास ले चुके हैं, राज्यपाल की शक्ति क्या होती है, राज्यपाल में अनुच्छेद 153 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 66 में क्या है, ये सब हम ले चुके हैं। लेकिन शॉर्टकट में आप ही लोग अगर बोलना है थोड़ा हमको बोल दीजिए, थोड़ा हम बोल लेते हैं। 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा, क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। 153 में क्या है, बोलो तनी जोर से, क्या है, राज्यपाल का पद, क्या है, राज्यपाल का कहती है पद है, क्या है, पद है। और 154 में क्या है बताइए, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान क्या, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। उस पर 155 में क्या है, नियुक्ति, कहती है नियुक्ति, राज्यपाल क्या है, नियुक्ति। 156 में क्या है, कार्यकाल, कहती है कार्यकाल। और 157 में क्या है, योग्यता, गुड, क्या है, योग्यता। 158 में क्या है, शर्त, शर्त का मतलब बताए थे कि राजभवन में ही रहना है ना, वेतन भत्ता इतना दिया जाएगा। और 159 में क्या था, शपथ, क्या था, शपथ। देखिए इसमें से ये अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल का शपथ किसमें, 159। ऐसे देखिए भाग 5 और भाग 6 का सारे अनुच्छेद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन देखिए 155 भी परीक्षा में बहुत बार आते रहता है हमेशा, 159 भी खूब आता है, बाकी बात कोई भी आ सकता है। तो आपको शॉर्टकट रिवीजन करवा दिए, बाकी बात इस पर हम क्लास तो लेंगे ही, बाद में लेंगे, ये इसका तो हम क्लास ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका हम क्या पढ़ते हैं, विधायिका में 3 गो चीज होता है, एक होता है राज्यपाल, क्या आता है, राज्यपाल, क्या आता है, राज्यपाल। और ये होता है विधान परिषद, क्या आता है, विधान परिषद। और ये होता है विधानसभा, क्या आता है, विधानसभा, क्या आता है, विधानसभा। पहले तो क्या होता है, विधान। राज्य की विधायिका में 3 चीज होता है, होता है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राज्यपाल जो होता है राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि अगर कोई भी कानून विधानसभा से पास हो जाए, विधान परिषद से भी पास हो जाए, अगर राज्यपाल उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो क्या हुआ, कानून बनेगा ही नहीं। इसलिए राज्यपाल जो होते हैं राज्य की विधायिका क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। और राज्य की विधायिका में राज्यपाल के बिना क्या है, अधूरा है, मतलब राज्य की राज्यपाल विधायिका कार्य नहीं कर सकते। पहले इतना बात। बाकी देखिए बोर्ड थोड़ा आती हो चुका है, हम पहले मिटाएंगे तब आएंगे किस पर, विधायिका पर। समझ क्या है इधर तक, चलिए ठीक है। चलिए तब यहाँ तक आ रहा है स्पेस, तब इधर हम लिखने की कोशिश करें। देखिए अब हम बात करते हैं राज्य की विधायिका, क्या बात करते हैं, राज्य की विधायिका पर। देखिए राज्य की विधायिका से अभी देखिए 1-2 मिनट क्लास लेंगे। अभी पिछला 1275 वाला में क्या क्वेश्चन आए थे दरोगा में, वो हम आपको बताते हैं। उसमें जानते हैं एक शिफ्ट में क्वेश्चन यह आया था
कि राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है 500, और सम वाला में आया था कि किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होती है 60। ये दोनों क्वेश्चन 1275 वाला दरोगा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन समझे ये बात ध्यान। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं इस पर राज्य विधायिका के बारे में। देखिए समझे राज्य में विधायिका क्या है, राज्य में विधायिका के बारे में बात करना शुरू करते हैं। विधायिका चलिए सबसे पहले ये बात जान लीजिए, हमारे राज्य जो 28 राज्य, कितने राज्य हैं 28 राज्य, हमारे जो 28 राज्य हैं, जिस प्रकार हमारे केंद्र में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद होती है, उसी प्रकार राज्य में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था क्या होती है, राज्य की विधायिका होती है या विधानमंडल। क्या बोलते हैं इसको, विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल। याद कर लीजिए, जिस प्रकार केंद्र में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था क्या होती है, संसद होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं और राष्ट्रपति आते हैं, उसी प्रकार राज्यों में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन होती है, विधानमंडल होती है। क्या होती है, विधानमंडल। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं विधानसभा, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा। क्या बोलते हैं, विधानसभा। और एक को हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं, विधान परिषद। क्या बोलते हैं, विधान। पहले एक को बोलते हैं विधानसभा, एक को बोलते हैं विधान परिषद। हमको इसी के बारे में धीरे धीरे पढ़ना। देखिए एक ही बार दोनों को लेके चलेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो पहले हम विधानसभा के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात समझिए, हमारे वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल मतलब उसमें क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। बाकी बात 22, देखिए 22 राज्य ऐसे हैं, हम लिख देते हैं 22 राज्य ऐसे, वहां पर सिर्फ विधानसभा है। क्या है, सिर्फ विधानसभा, सिर्फ क्या है, विधानसभा। और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, दोनों है। कहती है दोनों है, मतलब विधानसभा है और विधान परिषद। तो पहले तो हम ये जानेंगे किस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। यहाँ से 1 नंबर आपके परीक्षा में छिपा हुआ है, बार बार क्वेश्चन है। दूसरी बात हम बात करेंगे, कोई भी राज्य अगर विधान परिषद लाना चाहता है तो कैसे लाएगा, अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद को समाप्त करना है तो कैसे समाप्त करवाएगा, इस सब पर बात पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। पहले तो ये बात जान लीजिए 6 राज्य में कहाँ कहाँ विधान परिषद है, 6 राज्य में कहाँ कहाँ। देखिए पहले बिहार से शुरुआत करते हैं। हमारे बिहार में कथी है, विधान परिषद। बिहार के बाद कथी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद है, कथी है, विधान परिषद। आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है, विधान परिषद। तेलंगाना कथी है, तेलंगाना। तेलंगाना कथी है, देखिए बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी कौन है, तेलंगाना। दोनों सटले है। और 2 और याद कर लीजिए, वो है महाराष्ट्र। कथी है, महाराष्ट्र में है। और एक है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। कथी है, कर्नाटक। ये आपको किसी भी तरह रट्टा मार याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे आते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं। यही 4 को विकल्प में 3 ही रहेगा, या कुछ और दे देगा, रहेगा मध्य प्रदेश, रहेगा मध्य प्रदेश में होबे करेगा, नंबर है, उससे कोई मतलब, नंबर छोड़ से कोई मतलब नहीं। पहले याद हुआ, मतलब इसमें से 6 राज्य ऐसे वहां पर क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों। लेकिन 22 राज्य में क्या है, सिर्फ विधानसभा। आप जरूर सुनेंगे एमएलए एमएलसी, सुने हैं, एमएलए और एमएलसी जरूर सुनेंगे, एमएलए और एमएलसी। एमएलए बोलते हैं किसको, विधानसभा। विधानसभा सदस्य क्या बोलते हैं, एमएलए। क्या बोलते हैं, एमएलए, विधानसभा को बोलते हैं। एमएलसी किसको बोलते हैं, विधान परिषद। क्या बोलते हैं, विधान परिषद को बोलते हैं। विधान परिषद क्या बोलते हैं हम लोग, एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएलसी। लेकिन जानते हैं केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सांसद ही बोलते हैं, दोनों को एमपी ही बोलते हैं। माने केंद्र में लोकसभा के सदस्य को भी हम लोग एमपी बोलते हैं और राज्यसभा को भी क्या बोलते हैं हम लोग, एमपी बोलते हैं। और लेकिन राज्य में ऐसा नहीं होता, राज्य बोलता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। होता है एमएलसी। क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप याद कर लीजिए एमएलए क्या होता है और एमएलसी क्या होता है, कुछ नहीं इस सब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात समझ गए। अब हम एक बात समझते हैं, कोई भी राज्य अगर चाहेगा तो विधान परिषद कैसे अपने राज्य में ले आएगा, अगर कोई भी राज्य चाहे तो विधान परिषद कैसे हटा सकता है, इस पर बात करते हैं। अगर हम बिहार पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग बिहार के ठहरे ना, ठीक रहता। अगर बिहार सरकार, बिहार राज्य में अभी क्या है, विधान परिषद है। अगर बिहार सरकार चाहे, नीतीश कुमार चाहे कि हमको विधान परिषद हटाना है, कुछ नहीं करेगा, वह विधानसभा, कहां से, विधानसभा से, माने विधान सभा से विशेष बहुमत, क्या विशेष बहुमत, विधानसभा से माने बिहार सरकार बिहार विधानसभा से विशेष बहुमत से विधान परिषद को हटाने संबंधी विधेयक लाएगा। उसे 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत से पारित कर देगा, और पारित करने के बाद यह कहां जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, और इसे लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। कैसे, साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, और तब जाके राष्ट्रपति के कहने पर क्या होगा, यहां से विधान परिषद हट जाएगा, सिंपल। अगर लाना है विधान परिषद फिर से बिहार राज्य को, फिर से वही काम करेगा, विधानसभा में विशेष बहुमत से विधान परिषद को लाने संबंधी विधेयक लाया जाएगा, विशेष बहुमत से, लेकिन केंद्र के पास तब भेजा जाएगा, और केंद्र सरकार इसे साधारण बहुमत से पास कर देगी, और क्या होगा, बिहार में हो जाएगा, बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या कोई भी राज्य कितनी बार ला सकता है या ठुकरा सकता है, जब मन तब। जना बिहार कभी मन करेगा विधान परिषद नहीं चाहिए तो उसको हटा सकता है, कभी मन करे लाना है तो ला सकता है, फिर हटा सकता है, फिर ला सकता है, लेकिन दुविधा है। क्या दुविधा है, वहां नरेंद्र मोदी बैठल, कहा एकदम पासे ने किए लोकसभा हो गया, ला है विधान परिषद बनते ही रह जाए, जिंदगी में बनबो नहीं करते, ये हो जाता है। बहुत बार पासे नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, वो हटा। ये तो बार बार एक के दस भेड़िया आया, भेड़िया भेड़िया बार बार झूठ बोल के बुला रहा है, बोला हाल कर देगा, समझे। तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होता है ना। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या केंद्र सरकार विधान परिषद के लिए किसी राज्य में पास करवा रहा है बिल, क्या यह संविधान संशोधन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। आपको बताए भी थे, जो भी बहुमत सिंपल मेजोरिटी पास होता है ना, वो संविधान संशोधन विधेयक होता ही नहीं। कहने का मतलब किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बन रहा है तो वह अनुच्छेद नंबर 368 का पालन नहीं हो रहा है, पालन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये रट्टा हमारे याद कर लीजिए। अगर कोई बोले किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद ला रहा है केंद्र सरकार, तो क्या उस राज्य में 368 का पालन हो रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब वह संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। पहले इतना क्लियर हुआ कि किसी भी राज्य में विधान परिषद आएगा कि नहीं। देखिए आपके परीक्षा के लिए क्या पूछेगा, डिफिकल्टी क्वेश्चन, कि विधान परिषद लाने के लिए राज्य सरकार जो होती है विधेयक को कैसे पास करती है, विशेष बहुमत से। केंद्र सरकार कैसे पास करती है, तो साधारण बहुमत। आप जानते हैं ये सब स्टेट पीसीएस क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्वेश्चन आइबो नहीं करे, पहले यो बात जान लीजिए। ये दरोगा में या बिहार में क्वेश्चन ये सब नहीं है, आज तक आया ही नहीं। सिंपल आया, नहीं बोले था कि तुम बोले थे क्या वो सीट है, नहीं सीट है, नहीं है, पर पॉलिटी हल्के उड़ाते ही रह जाता। याद कर लीजिए बड़ा, यहाँ तक बात समझ गए हम जो बोले। अब हम आगे बढ़ते, इसे थोड़ा और आगे बढ़ते। देखिए अब हम बात करेंगे सिर्फ विधानसभा के बारे में, लेकिन देखिए अब थोड़ा हमको अति करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए चालू करिए, चलिए। अब देखिए अब हम ये बात समझ गए विधान परिषद के बारे में, समझे, और विधान परिषद के बारे में और आगे फिर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको बता दिए कहाँ विधानसभा है, कहाँ विधान परिषद है। आगे अब विधान परिषद पर कला से लेंगे, लेकिन पहले लेंगे विधानसभा पर। किस पर लेंगे, विधानसभा। देखिए हम विधानसभा पर बात कर लेते हैं। पहले विधानसभा, पहले देख लीजिए हमारे संविधान में यह लिखा गया है, किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा की 500 सीट हो सकती है। कहाँ अधिकतम कितना होगा, अधिकतम 500 सीट हो सकती है। मतलब किसी भी राज्य में 28 राज्य है ना, 500 से बेसी सीट नहीं हो। पहला क्वेश्चन। दूसरा बात,
अगला हुआ न्यूनतम, क्या होगा? न्यूनतम 60 सीट। न्यूनतम क्या होगा? 60 सीट। पहले तो आप याद करें, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था सुबह वाला शिफ्ट में, एक आया था शाम वाला शिफ्ट में। बिहार एसआई वाला क्वेश्चन आया था कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। 500 से बेसी नहीं होगा और 60 से कम नहीं। लेकिन जानते हैं ऐसा है नहीं, कुछ अपवाद है। कुछ क्या है? अपवाद। इसमें से देखिए क्या क्या अपवाद है। पहला तो अपवाद में ये आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, क्या आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में कितना सीट न्यूनतम है? 30 सीट। न्यूनतम कितने सीट है? 30 सीट है। इसके अलावा देखिए मिजोरम, क्या है? मिजोरम में न्यूनतम 40 सीट और नागालैंड, कहा? नागालैंड, नागालैंड में न्यूनतम कितने हैं? 46 सीट। कितने हैं? 46 सीट। आपको ये सब बात याद रखना है, पहले फिर समझ लीजिए कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सीट होनी चाहिए, 500 से ज्यादा सीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात, न्यूनतम सीट 60 होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल अपवाद कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा को प्रीफरेंस दे दिया गया, छूट दे दिया गया। कितना? न्यूनतम तीनों सीट रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से मिजोरम को 40 सीट और नागालैंड को 46 सीट। इस सब आपको एकदम याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए? बात नहीं करिए, इधर देखिए, समझ गए हम जो बोले? बात का है क्यों कर? बात के क्लास में कम चलेगा। यहाँ देखिए, अब बस भूल जाइएगा 46 से 40, 40 के 42 हो गया, माथा कम करना है, बंद कर दे। यहाँ तक बात समझ गए हम जो बोले? हम अब चलिए आगे बढ़ते। क्या है इसमें क्या आपको बताए थे कि विधानसभा में राज्यपाल के पास एक पावर रहा था कि एंग्लो इंडिया, क्या हुआ? एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना। यह होता था संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत। याद रखिए कि प्रत्येक विधानसभा में राज्यपाल कितने? एक राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद नंबर किससे? 332 के तहत, 332, 333 के तहत। 331 में तो था, 33 था, हाँ 333 कर लीजिए। 333 के तहत 331 में था कि राष्ट्रपति का मनोनयन था, एंग्लो इंडियन वाला 2 जिसे हटा दिया गया, और ये था 333 में था, और एक था किसके लिए? राज्यपाल के लिए। यूं याद कर लीजिए, राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में कितने एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकते हैं? एक। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद नंबर 333 के। वो 31 था, 31 था, 33 था, याद कर लीजिए। बढ़िया, आगे बढ़ते। अब क्या है इसके बारे में? विधानसभा के बारे देखिए। आगे होता है विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का चुनाव, इस पर बात करते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, इस पर बात करते हैं। पहले तो आप जान लीजिए, विधानसभा जो होते हैं, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, देखिए विधानसभा का सदस्य वही आदमी बन सकता है जिसका न्यूनतम उम्र कितना हो? 25 वर्ष। क्या हो? 25 वर्ष। कहने मतलब आपका उम्र अगर 25 साल है तो आप क्या कर सकते हैं? विधानसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं। क्या सकते हैं? लड़ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, वो आप लोग जानते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, सब बात आप जानते ही रहते हैं। लेकिन न्यूनतम पढ़ा लिखा कोई चर्चा उर्चा कहीं नहीं है एकदम। लेकिन 25 साल क्या होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र एकदम होनी ही चाहिए। आपको बता दें 25 साल क्या है लफड़ा, जानते हैं? एक बार अभी 2019 5-24 में चुनाव हुआ ना? हाँ, तो 2019 में जब चुनाव हुआ था ना, तो शायद हमको लगता है वहां पर एक लड़की थी, बीजू जनता दल, याद कर लीजिए, बीजू जनता दल, बीजेडी पार्टी का नाम था चंद्रानी मुर्मू। क्या नाम था? चंद्रानी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू नहीं, चंद्रानी मुर्मू नाम था उसका। और वह 25 साल में बनी थी, कथी नहीं, वो सॉरी, वो तो एमपी बनी थी, सॉरी, हाँ वो विधानसभा, वो एमपी बनी थी। तो ऐसे भी उसका भी उम्र, न्यूनतम उम्र एमपी का 25 साल था, लोकसभा का। तो 25 साल की उम्र में क्या बनी थी? एमपी बनी थी, बीजू जनता दल पार्टी की। तो उस समय करंट अफेयर्स में खूब क्वेश्चन था, सबसे कम उम्र के
लोकसभा सदस्य बनने वाली एकमात्र भारतीय कौन? चंद्रावनी मुर्मू, मात्र 25 साल। तो नाम था चंद्रावनी मुर्मू। तो उस समय हमको याद आया, तब आपको बोल दिए, कभी अगर आ रहेगा क्वेश्चन। आई जानते इनका अभी तक रिकॉर्ड वर्तमान में अभी तक चल रहा है, इससे कम उम्र में कोई नहीं बना। काहे तो हंस रही, समझे? अब काहे क्यों नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, नहीं तो कहे 25 साल कुछ महीना होगा, तो कुछ महीना अगर कम हो जाए तब होगा। अरे 25 साल लेट थोड़ी होगा, 25 साल कुछ महीना कुछ दिन होगा। हाँ होगा। तो ये सब तो आज बाकी बात देखिए, पागल और दिवालिया वाला बात आप जानते हैं, हल्ला नहीं करिए। पागल और दिवालिया वाला बात आप जानते ही रहते हैं। दूसरा बात आगे हम बात करते हैं, हल्ला नहीं करिए। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल देखिए, विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्या होता है? 5 वर्ष। क्या होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष होगा, अगर 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा भंग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे जनरल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। एक बार चुनाव हुआ 5 साल तक रहेगा, फिर से चुनाव होगा, फिर क्या होगा? 5 साल तक जाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री के सलाह पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है और फिर से चुनाव हो जाएंगे। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है 5 वर्ष में। दूसरी बात, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, जब क्या लागू हो? राष्ट्रीय आपात लागू हो। क्या लागू हो? राष्ट्रीय आपात लागू हो। अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो रहेगा अगर देश में, तो विधानसभा कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, फिर एक बार में 1 साल, फिर एक बार में 1 साल। इसे कब तक? अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल तक बढ़ाया। क्या बॉडी बना रहे हो पीछे बैठ? धन्य है। एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा सब। एक बार में 1 साल में। आगे आप बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब हम देखिए नेक्स्ट अब लेते हैं, और यहां से भी 1 नंबर फिक्स है। किस राज्य में कितने विधानसभा का भी वर्तमान में सीट दिए गए? यहाँ से आपके परीक्षा में 1 नंबर कन्फर्म आते हैं। किस राज्य में कितने विधानसभा के सीट दिए गए? सुन लीजिए, इसको देखिए, आपको हम याद करवा देते हैं। हम तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, बात नहीं करें, ऐसा हम क्वेश्चन देखे हैं कि इधर राज्य लिखा रहेगा, इधर विधानसभा का सीट लिखा रहेगा। कहेगा जरा हमको मिला के बताइए। या सिंपल पूछ चुका है कि विधानसभा के सीट कहाँ पर कितने हैं, नहीं है ध्यान रखिए। इसको देखिए, अभी आपको हम 2800 अभी तुरंत आपको हम याद कराने की पूरा कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ बात करते हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट में। देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत सिमिलर है, बहुत क्या है? सिमिलर है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जब आएंगे, एगो मिजोरम, क्या है? मिजोरम। मिजोरम में है 40 सीट। कितना है? 40 सीट। और देखिए गोवा में भी है 40 सीट। गोवा में कितना है? 40 सीट है। और क्या क्या? नहीं वो सही लिखल है। सिक्किम में कितने सीट है? 32 सीट है। वो न्यूनतम सीट लिखल है गोकू, ये है न्यूनतम सीट, मतलब न्यूनतम 60 हो सकता है, लेकिन सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम कितना होगा? 40 होगा। ये लिखा हुआ सर, न्यूनतम क्या होगा? 30 होगा। ये लिखा है ना, मैंने 30 से बेसी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या था कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन एकराम क्या लिखा है? एकराम 60 से कम हो सकता है, 30 तक भी जा सकता। समझे? पहले याद करो इसको, कम कम वाला। देखो मिजोरम में कितना है? 40। गोवा में कितना है? 40। सिक्किम क्या है? 32। आगे देखो असम, असम में है 126। असम में कितना है? 126। इसके अलावा जो पकड़ा गया सब में 60 है। कितना हल्का? इसके अलावा जो पकड़ा गया सब कति है? 60 है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में बताओ ना, अरुणाचल प्रदेश बोलो तो। अरुणाचल प्रदेश में 60। नागालैंड, नागालैंड में कितना? 60। मणिपुर में कितना? 60। त्रिपुरा में कितना? 60। मेघालय में कितना? 60। मेघालय में कितना? 60। याद हो गया? और कोई बचा? नहीं बचा हो, और कोई नहीं बचा। इतना हुआ याद? पहले 1 नंबर छिपा हुआ है सीटे में, पहले कंफर्म हो लीजिए, नहीं तो बोलिए तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र क्वेश्चन निकाल के दिखा देंगे कब कब आया एग्जाम। याद हुआ? पहले वो उसको छोड़ो, पहले देखो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला, तो टांग देते हैं थोड़ा ऑनलाइन वाला क्लास है।
तो टांगे देते, देखिए इधर दिखाते, देखिए देखिए तुम ही लाग दिया है। देखिए इधर इधर देखिए, यहाँ पर जितना भी ई क्या है, नॉर्थ ईस्ट है ना, इधर हम देखिए सिर्फ मिजोरम में पकड़ लीजिए, देखिए मिजोरम में 40, याद कर लीजिए मिजोरम में 40, एवं असम बड़ा है, असम में क्या हुआ 26, 126, सॉरी 126, बाकी बात कितना है 60 60 60 60, एगो सिक्किम खूब छोटे तो 32, सिक्किम क्या है 32, अब अगर एगो गोवा क्या है 40, 40 में 2 गो, एगो मिजोरम गोवा, मिजोरम गोवा, सिक्किम में एगो 32 32 अकेला है, बाकी बात सगरे कहती है, अन्य सगरे 60 है, किसको छोड़ के असम को छोड़ के, असम को छोड़ के कितना है 60 है। पहले इतना हुआ यार, पहले इतना याद हुआ, अरे हाँ ठीक था फिर भूल गए समझे, हाँ तो याद हुआ इतना, पहले इतना हुआ यार, धरफर याद करिएगा तो याद वाद नहीं होगा, ये बुझिएगा कि कहीं से भी चालू कर दे याद करना तब याद रहेगा, पहले आप दिमाग पहले ये बात सेट करिए, इतना दिमाग हुआ सेट हो गया। चलिए यहां तक आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, चलिए यहीं पर बता देखिए, अब हम देखिए एगो बिहार का बनाते हैं नक्शा, इस पर ध्यान रखिए, क्या सॉरी भारत का, इस पर हम बात करते, देखिए यहीं से पहले साउथ इंडिया के लेते हैं, ले नहीं समझे, देखिए पहले ही गुजरात कदी है, गुजरात कदी है, गुजरात देखिए गुजरात, गुजरात में 182, कितना है 182, याद करिए, देखिए गुजरात वाला हम भूल ही नहीं पा रहे हैं, राजा का देन, वही एक क्लास में बोला था कि गुजरात में 182 विधानसभा सीट है, और गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की लंबाई भी 182 मीटर, 182 याद हो गया, याद करिए। गुजरात के बगल में जैसे ही आप यहाँ पर मिलेगा मध्य प्रदेश, बीच में क्या मिलेगा एमपी, क्या मिलेगा एमपी, एमपी में है 230, एमपी में कितना है 230, एमपी में कितना है 230, कितना है 200, एमपी से नीचे मिलेगा महाराष्ट्र, क्या मिलेगा महाराष्ट्र, क्या मिलेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कितना है 288, कितना है 288, महाराष्ट्र में कितना है 288 कितनी सीट है। महाराष्ट्र नीचे क्या मिलेगा गोवा, क्या मिलेगा गोवा, क्या मिलेगा गोवा, गोवा में आप गोवा हो चुके हैं, उधर लिख ले गोवा वाला, गोवा में क्या है 40 सीट लिख लिया पहले, गोवा के बगल में कर्नाटक कती है, कर्नाटक कती है, यहाँ लिख दिया कर्नाटक कती है, कर्नाटक, कर्नाटक कितना है 224, कितना है 224, कर्नाटक के नीचे में केरल कती है, केरल कती है, केरल, केरल में कितना है 140, कितना है 140, आगे है तमिलनाडु कती है, तमिलनाडु कती है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में 234, कितना है 234, पहले इतना याद कर लीजिए क्लास, गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, गोवा में 40 वहां लिखी दिए है, कर्नाटक में 224, केरल में 140, तमिलनाडु में कितना है 234, कितना है 234, आपको हर हाल में याद होनी ही चाहिए, नहीं होगा याद मात्र 1 नंबर खोइए, खाली नौकरी नहीं होगा, बकवास जो हो रहा तो ये कोई दिक्कत वाली बात तो है। चलिए आगे यहाँ मिलेगा आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्या मिलेगा आंध्र प्रदेश मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा तेलंगाना, क्या मिलेगा तेलंगाना मिलेगा, तेलंगाना में 119, 119, आंध्र प्रदेश में 175, कितना है 175, आंध्र प्रदेश में कितना है 175, कितना है 175, और तेलंगाना में कितना है 119, क्या है 119, यहाँ मिलेगा उड़ीसा, क्या मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा में 147, कितना है 147, कितना है 147, और मध्य प्रदेश बगल में कती है छत्तीसगढ़, कती है छत्तीसगढ़, कती है छत्तीसगढ़ में कितना है 90, कितना है 90, छत्तीसगढ़ कितना है 90, 90 वाला पता है 3 गो आदमी, जम्मू कश्मीर में 90 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, हरियाणा में 90 है, कितना है हरियाणा में कितना है 90, यहाँ वो हो गया, यहाँ पर मिलेगा राजस्थान, क्या मिलेगा राजस्थान, राजस्थान में पता है कितना है 200, कितना है 200, क्या है 200, ऊपर उड़िएगा मिलेगा पंजाब, क्या मिलेगा पंजाब, क्या मिलेगा पंजाब कितना है 117, 117, पंजाब वाले में कती है हरियाणा, कती है हरियाणा, क्या बोले थे 90, क्या बोले थे 90, क्या बोले 90। चलिए उड़ीसा से तनिक और आइएगा ऊपर, इधर आइएगा ऊपर, समझे, हाँ आते हैं दिल्ली पर, समझे, इससे थोड़ा घिसपिट भी हो जाएगा, थोड़ा आप नीचे में देखिए उड़ीसा है ना, इससे थोड़ा आप आइएगा ऊपर इधर तो मिलेगा झारखंड, क्या मिलेगा झारखंड, क्या मिलेगा यहाँ नहीं देते हैं
झारखंड, क्या मिलेगा? झारखंड मिलेगा। और झारखंड में कितना है? 81 को। क्या है? 81 को। झारखंड वाले में बिहार, क्या मिलेगा? बिहार। बिहार में जानते हैं ना? हाँ, अगर बिहार में नहीं जानते तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, दुनिया में और बहुत सारा काम है, उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और बगल में पश्चिम बंगाल, बगल में कहती है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल कितना है? 294। क्या है? 294। पश्चिम बंगाल कितना है? 294। चलिए आप बिहार थोड़ा और ऊपर आते हैं, क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में 403। क्या है? 403। यूपी से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। क्या हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितना है? 70। उत्तराखंड में कितना है? 70। कितना है? 70। उत्तराखंड में कितना है? 70। 70 दिल्ली का भी है। उत्तराखंड में कितना है? 70 है, याद कर लीजिए। उधर ऊपर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश कितना है? 68। कितना है? 68। फिर मिलेगा दिल्ली। क्या मिलेगा? दिल्ली। दिल्ली में भी कितना है? 70। दिल्ली में क्या है? 70। सब तो हो ही गया, अब लगता है। एक मिला जम्मू कश्मीर। क्या बना? जम्मू कश्मीर। कितना है? 90। कितना है? 90। कितना है? 90। देखिए सब हो गया। पुडुचेरी में 30 को। पुडुचेरी में कितना है? 30। कितना है? 30। पुडुचेरी में 30 याद कर लीजिए बस। अब याद हुआ? वो खराब हो गया, माथा काम करना बंद कर चुका। समझे? यहाँ तक बात समझ गए जो बताए? अब देखो एक बात है, संजना, संजना नाम है, एम आई राइट? कुछ और नाम है? चांदनी। हाँ चलो ठीक है, तो बोले ना, तुम्हारा क्या नाम? सीमा। सब स्व वाला है इधर। संजना, सीमा, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं तो है बेसी समझना नहीं, बेसी समझेगी दिक्कत ना, इधर फिर रिवीजन करना जरूरी है। फिर सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। आपको ये बात एकदम पता होनी चाहिए किस राज्य में विधानसभा कितना सीट है। अगर नहीं पता है दिक्कत। फिर सुनिए इधर से पहले, मिजोरम में गोवा में कितना है? 40-40। सिक्किम में कितना है? 32। असम में 126। सगरे कती है? 60-60। नॉर्थ में सगरे कती है? 60-60। असम को छोड़ के बाकी बात देखिए। यहाँ शुरू करिए। गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, गोवा में 40, कर्नाटक में 224, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147, छत्तीसगढ़ में कितना है? 90। उसके बाद देखिए इसके बगल में बताए थे, झारखंड में 81 हुआ है, बिहार में 243 हुआ है, पश्चिम बंगाल में 294 है, उत्तराखंड में 70 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, दिल्ली में 70 है, जम्मू कश्मीर में 90 है, पुडुचेरी में कितना है? 30 हुआ। याद हो गया? उसके बाद देखिए राजस्थान में 200 है, पंजाब में 117 है, हरियाणा में कितना है? 90 है। क्या है? 90। और पंजाब के अन्य से बात अति वाला बॉर्डर आ जाता है, जम्मू कश्मीर लगने लगता है। समझे? ये एकदम बात आपको याद रहना चाहिए। इससे आप जाइए घर पे, देखिए ढेरों क्वेश्चन मिल जाएगा। कहीं आप जो सेट उट बनाते हैं वो जरूर मिलता हुआ क्वेश्चन। या राज लिख देगा 4 गो, बोलेगा थोड़ा हमको मिला के हमको बताइए, मिला के बताइए। बाकी बात रोक दीजिए वीडियो। सुनिए पहले रोक दीजिए, चलिए रोक दीजिए।